जग में अंधियारा, तब पावे प्रकाश की धारा, तब पावे प्रकाश की धारा। आके तेरे द्वार सतगुरु एक तुम्ही आधार, आके तेरे द्वार सतगुरु एक तुम्ही आधार। कैसा भी हो तेरनहारा, ऐसा भी हो तेरनहारा, जब तक मिले ना शरण सहारा, जब तक मिले ना चरण सहारा, हो न सके भव पार सतगुरु एक तुम्ही आधार। हो न सके भाव पार सतगुरु एक तुम्हें आधार। हे प्रभु तुम ये विविध रूपों से, हे प्रभु तुम्हें विविध रूपों से, हमें बचाते भवकूपों से, हमें बचाते भवकूपों से। ऐसो परम दयाल सतगुरु एक तुम्ही आधार। ऐसे परम उदार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। हम आए हैं शरण तुम्हारे, हम आए हैं शरण तुम्हारे, सब दुख दूर करो दुख हारे, सब दुख दूर करो दुख हारे। जय गुरुदेव दयाल सतगुरु एक तुम्ही आधार। जय गुरुदेव दयाल सतगुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले सर्व समर्थ सर्वत्र विद्यमान सभी रूहों जीवात्माओं के मालिक परम पुरुष पूरनधनी पूज्य गुरु जी महाराज के चरणों में हम सभी का साष्टांग दंडवत। जय गुरुदेव। पूज्य गुरु जी महाराज के आदेशानुसार
हम सभी जीवात्माओं के संभाल करता इस परिवर्तनकारी समय में हम सब की रक्षा संभाल करने वाले दुखहर्ता संत बाबा उमाकांत जी महाराज के चरणों में हम सभी का साष्टांग दंडवत। जय गुरुदेव। आज इस मासिक सत्संग में इस पवित्र स्थान पर जहाँ पर पूज्य गुरु जी महाराज के चरण पड़े थे, उन्होंने बहुत बड़ी संगत को वो दया दी थी जिस दया के लिए मानव जीवन हमको आपको मिलता है। जैसा कि संत मत में कहा गया है, परम पूज्य गुरु जी महाराज हमेशा हम सबको बताते थे कि मानव तन का जो परम उद्देश्य है वह है इसी मानव तन से जीवात्मा को भवसागर से पार करना। ऐ प्रेमियों, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए परम पूज्य गुरु जी महाराज ने अति दया करके हमको आपको अपने चरणों शरण में लिया। सत्संग के द्वारा हमारे आपके जीवन के, बल्कि कहा जाए अनेकों जन्मों के विकारों को उन्होंने सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से दूर किया। और उसके बाद हमको आपको अमोलक नाम की दौलत दी, जिस दौलत को पाने के लिए पूर्व के महात्माओं ने विभिन्न प्रकार की सेवाएं कराई। तंजारा, मंजारा, धनजारा, हर तरह का अहंकार समाप्त करने के बाद जब दीनहीन हो गया, तब जाकर के जीवात्मा के कल्याण का सच्चा रास्ता यानी नामदान महापुरुषों ने दिया। लेकिन अनामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कोई कसौटी नहीं रखी कि जब उठाना ही है फिर कसौटी की क्या बात है। खुले मैदान में, चौड़े मैदान में हम जैसे तुच्छ जीवों को बैठा करके अमोलक निधि दी और हमारी आपकी जीवात्मा को भवसागर से पार करने के लिए अनवरत सत्संग हमको आपको सुनाते रहे और हमारे आपके जीवन को दैहिक रूप से, दैविक रूप से, भौतिक रूप से परिमार्जित करते रहे, हमारी आर्थिक स्थिति को भी संभालते रहे और हमको आपको ऐसे स्थिति में ला दिया कि प्रेमियों, जो हमारा 2 वक्त की रोटी का संघर्ष था, जो हमारे शरीर में बीमारी का संघर्ष था, जो हमारे जीवन में अन्य समस्याओं का संघर्ष था, वो समाप्त कर दिया। और उन्होंने हमेशा ये इच्छा की कि प्रेमियों, लाख रोग की एक दवा भजन। आप भजन करो, भजन के द्वारा आप अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लो। प्रेमियों, जब स्वामी जी महाराज के जाने का समय आया और हम आप अपने कार्य की तरफ आगे नहीं बढ़े, तो ऐसे समर्थमान हाथों में, जिनको अपने साथ रख करके पूज्य गुरु जी महाराज ने तैयार किया और हमारी आपकी संभाल के लिए और हमारी आगे की पीढ़ी को जीवात्मा के कल्याण के रास्ते को देने के लिए परम पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज के समर्थ हाथों में हमारी आपकी बागडोर पूज्य गुरु जी महाराज ने थमाई। गुरु जी महाराज के जाने के बाद जो अंधेरा हमारे सामने छा गया था, हम सब विचार नहीं कर पा रहे थे अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हमारा काम होगा। पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने गुरु महाराज के आदेश का पालन करते ही हमारी आपकी संभाल शुरू कर दी। हम सब उस अनुभव को अच्छी तरह जानते हैं जो 4-6 महीने के अंदर हमको आपको गुरु महाराज के
इस भौतिक संसार में महाप्रयाण करने के बाद हुआ। लेकिन पूज्य महाराज जी ने जब हमको आपको संभाला, उसका भी एहसास हमको आपको सबको अच्छी तरह से है। प्रेमियों, पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने जब 2013 में नामदान शुरू किया और जीवों को नामदान देना शुरू किया, तब शायद लोगों के मन में कुछ ऐसा विचार था कि हम क्या करें। लेकिन महाराज जी ने उसको भी अपने वचनों के द्वारा निराकरण किया कि मैं तुम्हारा गुरु तो नहीं बन सकता, लेकिन संभाल का दायित्व दिया है तो संभाल जरूर करूँगा। ऐ प्रेमियों, महाराज जी ने फरमाया कि नामदान को नए पुराने सभी प्रेमी दोहरा लें, सभी प्रेमी दोहरा लें। अब कहा गया नामदान क्या है? गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान, तीन लोक की संपदा पल में दीनी दान। संसार में जब कोई चीज मिलने का समय आता है तो हम नहीं देखते कि पहले से हमारे पास है, हम भाग करके जाते हैं उसे लेने के लिए। जाते नहीं जाते? अभी कोई सरकारी योजना आ जाए और आपको उसका लाभ मिलने वाला हो, भले आपके पास सब कुछ हो, लेकिन उसके लिए भाग कर जाओगे नहीं जाओगे? तो जब नाम की दौलत पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज लुटाते हैं, तो जब नामदान महात्मा देते हैं तो क्या करते हैं? हमारे आपके जो तन के विकार हैं, मन के विकार हैं और जीवन के विकार हैं, उन विकारों को वहीं पर सत्संग के द्वारा वो साफ और निर्मल करते हैं। इसलिए प्रेमियों, जब नामदान हो रहा हो तो बड़े भाव से बैठकर पालथी मार के, जैसा महाराज जी कहते हैं, बैठ जाओ पालथी मार के, पालथी मारकर बैठकर और भाव के साथ उसे बोलना चाहिए और उनके वचनों को सुनना चाहिए। क्योंकि वो जो नामदान जब दोहराया जाता है तो वो अंदर से जो विकार हैं, वो जो हमारे कर्म हैं, जो हमको भजन करने से रोकते हैं, हमारे मन को कठोर कर देते हैं, उनकी सफाई महात्मा करते हैं। इसलिए जब भी महापुरुष नामदान दें, आदर भाव से बैठ करके नामदान को लेना चाहिए और साथ ही साथ उन्हीं के सामने संकल्प बनाना चाहिए कि हम, और इस समय आप चेत जाइए प्रेमियों, पूज्य महाराज जी ने 9 वर्ष के सत्संग के बाद इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि रखने के लिए जगह नहीं है। आपको, आपके परिवार को, आपके बाल बच्चों को, आपके घर गृहस्थी को, आपसे जो लोग जुड़े हैं उनको भी, आपके इष्ट मित्र को, सबको आशीर्वाद दिया। लेकिन कहा इसका लाभ पाने के लिए आपको सत्संग की, संगत की सेवा करनी पड़ेगी और सुमिरन ध्यान भजन रोज करना होगा, नाम ध्वनि आपको करनी होगी। ऐ प्रेमियों, महापुरुष ने तो तीनों तार में करंट डाल दिया, तीनों तार में करंट डाल दिया, संगत की सेवा, सुमिरन ध्यान भजन और नाम ध्वनि। अब हम अगर उस तार से अपना कनेक्शन जोड़ेंगे तो करंट हम पे प्रभावित होगा नहीं होगा? करंट प्रभावित होगा नहीं होगा? अब मोटर 3 फेज से चलती है, अब तीनों फेज की आवश्यकता है कि नहीं? तो तीनों फेज हमको जोड़ने होंगे, नाम ध्वनि, सुमिरन ध्यान भजन और संगत की सेवा। इन तीनों में हमको, आपको अपने आप को लगाना होगा। अब जिसके पास जैसा समय है और जैसी व्यवस्था है उसके हिसाब से। वैसे तो ये मन, मैंने देखा है, आप सब भी अनुभव करते होंगे कि जब आश्रम में जाते हैं और 4 बजे घंटी बजती है, बजती नहीं बजती? आप उठते नहीं उठते हो? 4 बजे आप उठ जाते हो और जब उठ जाते हो और आप महाराज जी के साथ ध्यान भजन में सम्मिलित होते हो तो क्या आलस्य आता है? आता है। आप घर में भी अनुभव करना, आप अगर संकल्प बना लोगे कि हमें सुबह उठना है और उठ जाओगे, पहले तो मन उठने के लिए बहुत नाटक करेगा, बहुत आनाकानी करेगा, क्योंकि मन है सुविधाओं का भोगी और हम मन के अनुसार चलते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मन के मते न चालिए, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। लेकिन हम क्या करते हैं? सत्संगियों की बात करता हूँ, संसारी तो छोड़ दीजिए, मन का खाते हैं, मन का पहनते हैं,
मन का रहते हैं और मन का काम करते हैं। करते नहीं करते? मन ने कहा तो सेवा में चले गए, मन ने कहा तो घर में फालतू बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं है, इन आज चित्रकूट में आवश्यकता है तो नहीं जाएंगे। मन नहीं कर रहा, क्योंकि मन नहीं चाहता है कि आप वहां जाओ और गुरु के आदेश पर सेवा करो। और जब आप वहां पे जाओगे, मन क्या है? गुरु मान ने कहा ना, भूत। एक प्रेमी ने, एक आदमी ने जिन्न सिद्ध कर लिया। महाराज जी ने, गुरु ने सुनाया, जिन्न सिद्ध कर लिया। अब उसने कहा भाई हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन आप हमको काम बताओ। अगर काम नहीं बताओगे तो हम आपका गला दबाएंगे। अब बेचारे काम बता रहे, तो एक काम बताया, दो काम बताया, वो जाके पल में कर दे। 10 काम बताया, वो पल में कर दे। अब फिर गला दबाने लगे तो बहुत परेशान हो गए। तो गए गुरु महाराज पास, बोले सरकार ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा काम करो कि एक बांस गाड़ दो। क्या गाड़ दो? बांस गाड़ दो। और जब कोई काम ना हो तो इसको कहो इसी में चढ़ो उतरो, इसी में चढ़ो उतरो, तो उसके लिए काम रहेगा नहीं रहेगा? उसी प्रकार से हमारा ये मन है, भूत के समान। ये कहीं इधर कूदेगा, कहीं उधर कूदेगा। तो कहा गुरुमान ने, ये सुमिरन ध्यान भजन रूपी बांस आप गाड़ दो और संकल्प बना लो कि जब खाली रहेंगे, तो महाराज जी ने एक चीज और जोड़ दी कि भाई खाली हो तो आप नाम ध्वनि कर लो, बैठ करके जय गुरुदेव नाम की ध्वनि कर लो। उससे क्या होगा? देखिए प्रेमियों, हर चीज जब हम समझ लेंगे तो हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि के लिए महाराज जी ने कहा कि दुनिया का कोई भी आदमी अगर बैठ करके नाम ध्वनि को करेगा, उसके कर्मों की होगी सफाई। क्या होगी? कर्मों की होगी सफाई। जब कर्म साफ होंगे और हल्का होगा तो भजन में मन लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी हमारा मन कर्मों के कारण उस दिशा में नहीं जाना चाहता, इसलिए महात्मा ने यह आसान तरीका आपको दे दिया कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करो। क्योंकि प्रार्थनाएं बोली जाती थी भाव को जगाने के लिए, गुरु की दया पाने के लिए, तो हर आदमी प्रार्थना नहीं बोल पाता, हर आदमी को प्रार्थना याद नहीं है। वैसे महाराज जी ने कहा था कि हर व्यक्ति को कम से कम 3 प्रार्थनाएं याद रखनी चाहिए। कम से कम 3 प्रार्थना हर सत्संगी प्रेमी को याद रहनी चाहिए, लेकिन हम उस पर भी नहीं अमल कर पाए। तो महाराज जी ने कह दिया भाई जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करो। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि में पूरी पावर रख दी और दया रख दी। और जो प्रेमी इस नाम ध्वनि को करते हैं, और मैं एक चीज और आपको बता दूं, नाम ध्वनि जब भी करना, आंख बंद करके गुरु को यहां पर ध्यान करके करना। फिर देखो आप थोड़ी देर नाम ध्वनि करने के बाद आपकी इच्छा नहीं होगी कि इस नाम ध्वनि को मैं बंद कर दूं। जब आप आंख बंद करके गुरु को याद करके यहाँ पर नाम ध्वनि करोगे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर वो आनंद प्रकट होगा, गुरु की दया प्रकट होगी कि आपकी इच्छा नहीं होगी ये नाम ध्वनि बंद हो। लेकिन करोगे जब ध्यान करके गुरु को यहाँ पर ध्यान करके जब करोगे, तब काम बनेगा। ऐ प्रेमियों, महापुरुष कोई बात अनायास नहीं बोला करते, अनायास नहीं कहा करते। 9 वर्ष में पूज्य महाराज जी ने इशारा किया कि जो 2021 है वो 2020 से 21 साबित होगा, यानी इसमें और ज़्यादा तकलीफ और परेशानी और बहुत सारी मतलब जो है परेशानी आएंगी। देश और दुनिया को इस परेशानी का मतलब जो सामना करना पड़ेगा। इसलिए महाराज जी ने हमको आपको इशारा किया है कि प्रेमियों मिल करके मिलजुल करके रहो, एक दूसरे के सेवा में सहयोग में आप मदद कर दो, समाज में ऐसी मिसाल बना दो ताकि लोग आपकी तरफ सम्मान की दृष्टि से देखें। आपने जो लॉकडाउन में जो सेवा की है उसका असर क्या हुआ? सारे समाज में गुरु महाराज की दया से एक अच्छा प्रभाव पड़ा है। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए महाराज जी ने ये 12 बिंदु दिए हैं ताकि आप अपनी संगत के जो कार्य हैं उनको लोगों तक और ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुंचा सको और लोग आपसे जुड़ सकें। क्योंकि महात्मा का उद्देश्य भीड़ जुटाना नहीं है। महात्मा का उद्देश्य क्या है? हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको निगर पहुंचानो एक हमारो काम। अब आप जब जाएंगे किसी को कंबल देने के लिए या डायरी देने के लिए या कैलेंडर देने के लिए, तो उनके सामने जब जाएंगे तो गुरु महाराज का नाम सामने आएगा नहीं आएगा, और वो कैलेंडर सामने आएगा, गुरु महाराज का फोटो सामने आएगा। तब उनको आप समझाना कि ये प्रेमी
ये बाबा जी जिनकी आप तस्वीर आप देख रहे हो, इनका काम क्या है? इनका काम ये है, ये जो शरीर है जिसमें परमात्मा विराजमान है, सबसे पहले तो इसकी शुद्धि और सफाई हो, क्योंकि पूजा पाठ प्रार्थना इबादत करने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। इसी तन में पूजा होती है, इसी के द्वारा पाठ होता है, इसी द्वारा इबादत होती है, इसी के द्वारा प्रार्थना होती है। तो सबसे पहले इस हुजरे को साफ करो, जिसके लिए कहा कि इस तन को शाकाहारी और नशा मुक्त बना के आपको रखना है। दूसरी बात, पूज्य महाराज जी ने हमको आपको गौरक्षा के मिशन में लगाया था कि नहीं लगाया था? हिंदुस्तान के कोने कोने से पूज्य महाराज जी ने गौरक्षा के गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के फार्म पीएम, सीएम और डीएम तक भिजवाए थे। आज महाराज जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए क्या कहा? आप गौशालाओं का निरीक्षण करो, उन गौशालाओं में जाकर के देखो कि वहाँ पर उनके भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप व्यवस्था कर दो, आप सहयोग कर दो। ऐ प्रेमियों, महाराज जी ने फरमाया है कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा परमार्थ का काम है, सबसे बड़ा परमार्थी काम है। तो प्रेमियों, महाराज जी हमको आपको परमार्थी काम में लगाकर हमारे आपके आत्म कल्याण जो उद्देश्य है, जो कहा हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको निजर पहुँचानो एक हमारो काम, एक लक्ष्य, एक निशाना, एक उद्देश्य कि हमारी आपकी जीवात्मा अपने घर निज सचखंड को कैसे जाएगी। दूसरी बात, ये परिवर्तन का समय है, जैसा कि पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने फरमाया, ये परिवर्तन का समय है। परिवर्तन के समय में मन में, बुद्धि में, चित्त में विकार उत्पन्न होंगे और कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे समय में बार बार हमको आपको सत्संग की आवश्यकता पड़ेगी, सत्संग सुनने की आवश्यकता पड़ेगी। उसी के लिए आपके मोबाइल में YouTube चैनल में जो सत्संग का मतलब जो है सिस्टम सेट किया गया है, उससे आप से मेरी प्रार्थना है कि जब भी खाली हो तुरंत चालू करके और सत्संग जरूर सुना करें। उस सत्संग को सुनने से आपके मन में जो विकार इस समय का पड़ रहा है वो दूर हो जाएगा और आप संगत की सेवा में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेने का प्रयास करोगे। ऐ प्रेमियों, सत्संग में पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज हर बातें बताते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, सांसारिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक सारी बातों को विश्लेषण के साथ ऐसे ऐसे उदाहरण दे करके, छोटे छोटे उदाहरण दे करके समझाते हैं कि एक मामूली से मामूली आदमी के भी दिल दिमाग में वो बात बैठ जाए और उस बात को समझ ले। तो सत्संग की महती आवश्यकता है, इसलिए इस समय आप लोग सत्संग जरूर सुने। और अब थोड़ा सा लॉकडाउन जब खुल जाने के बाद थोड़ा थोड़ा अवसर मिला है, तो प्रेमियों से मेरी प्रार्थना है, जिम्मेदारों से, कि आपके ज़िले में जो वक्ता हैं उन वक्ताओं को थोड़े थोड़े स्लैब में, थोड़ी थोड़ी जगह में भेज करके और कार्यक्रम संचालित करवाएं, सत्संग शुरू करवा दें, ताकि लोगों का मिलना जुलना, दर्शन प्रसन चालू हो जाए। संपर्क इस समय संगत का टूटा हुआ है, इसलिए मन मोटा और बुद्धि चंचल हो गई है, इसलिए लोगों को सत्संग की आवश्यकता है। तो जगह ये सत्संग जब मिलेगा, लोगों को वक्त का संदेश मिलेगा जो पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज दे रहे हैं कि ऐ प्रेमियों, आगे का समय लगातार खराब आता जा रहा है। ऐसे खराब समय में आप नाम ध्वनि के द्वारा, सुमरन ध्यान भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा और ये जो महाराज जी का आदेश आ रहा है, इन छोटी मोटी सेवाओं के द्वारा आप अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को संभाल करके, और लक्ष्य क्या है? सुमिरन ध्यान भजन जो अनवरत शुरू हो जाए, यानी 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम का, जो हमको आपको पूज्य महाराज जी ने ये निर्देश दिया है कि आप इसको जरूर करो, तो उसमें लोग लग जाएं। ऐसा प्रयास हमको आपको सबको करना है। दूसरी बात, देखिए प्रेमियों, इस समय में पूज्य महाराज जी का दौरा भी सब जगह नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि छोटे छोटे दौरे पूज्य महाराज जी के बन जाए और उसमें महाराज जी का सत्संग हो सके। तो उसकी भी रूपरेखा जब बनेगी आपको सूचना दी जाएगी और जहाँ जैसा आदेश निर्देश मिलेगा उसके अनुसार सत्संग और दर्शन पर्शन का भी मतलब जो है आधार बनेगा। लेकिन अभी इस बीच में जो हमको आपको ये 12 बिंदु दिए हैं, इस बिंदु पर अपने अपने ज़िलों में योजनाबद्ध तरीके से काम करना है, ताकि हम सब लोग, जो उद्देश्य है गुरु महाराज का कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, तो कलयुग के जाने का और सतयुग के आने का कैसे काम होगा? गुरु महाराज का
जो इशारा है वैचारिक क्रांति का, वैचारिक परिवर्तन का। वैचारिक परिवर्तन कैसे आएगा? सत्संगियों तुम्हें संसार में आदर्श बनना है, सत्संगियों तुम्हें संसार में आदर्श बनना है। जब आदर्श बन करके आप पेश हो जाओगे, जैसे बहुत से प्रेमी हमारे हैं कि भाई गुलाबी धारण करके जब निकलते हैं और जब संग मतलब जो है बीच में जाते हैं तो लोग पूछ लेते हैं या बातें करते हैं प्रेमियों कि आपका ये उद्देश्य क्या है और आपकी संस्था क्या करती है, आपका काम क्या है। तो जब आप ड्रेस में रहोगे, गुरु के आदेश पर चलोगे, तब तो लोग पूछेंगे आपसे, और जब जानेंगे ही नहीं, पहचानेंगे ही नहीं, तो कैसे काम बनेगा। तो कुछ चीज़ें संगत को विशेष रूप से करनी है। जैसे मैंने अभी देखा, इधर हमारे प्रेमियों के घर हैं, उनके छतों में झंडे लगे हैं लेकिन झंडे फट चुके हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो झंडा गुरु मान ने हमको आपको बताया था, ये झंडा जो है तड़ी चालक का काम करेगा, आने वाली बड़ी बड़ी आफतों से भी हमारी आपकी रक्षा करेगा। तो जो ध्वज हमारे छत में लगा है उसमें जय गुरुदेव नाम दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए? तो प्रेमियों, आज ही जाकर के आप सब लोग अपने अपने घरों में ऊपर जाके देखें कि जो ध्वज हमारे घर में लगा है उसमें कहीं वो मिट तो नहीं गया या फट तो नहीं गया है। तो झंडा अपना आपको बदल देना चाहिए, बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। नाम ध्वनि का अभियान हमको आपको चला देना चाहिए। जैसे कई जगहों में देखा कि लोग मतलब जो लगातार, मैं जाता हूँ जब उज्जैन, तो उधर आपके सागर के आगे, विदिशा के आगे एक मंदिर पड़ता है, वहाँ पर मैंने देखा कि अखंड रामायण बराबर चलती रहती है, कोई न कोई प्रेमी उसको करता रहता है। तो ऐसी भी योजना हम बना सकते हैं कि भाई जय गुरुदेव नाम की ध्वनि अनवरत चलती रहे, 2-2 4-4 लोगों का ग्रुप बन जाए, आकर के उसको करता रहे, वो चले जाएं, दूसरे आकर के करें, अपना अपना समय निकाल करके वो उस नाम ध्वनि को बराबर करते रहें और लोगों के कान तक वो जय गुरुदेव नाम की गुंजार वो पहुँचे। क्योंकि जय गुरुदेव नाम जितनी बार दोहराया जाएगा और जितनी बार सुना जाएगा, कहा गया है भाव कुभाव अनल आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। नाम को जपने से और नाम को सुनने से जो उसका प्रभाव है, चाहे चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर गिरे, गिरना तो कटना तो खरबूजे की ही है। तो कर्मों को काटने का बड़ा सरल और सीधा उपाय पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने हमको आपको दिया और दुनिया वालों को भी दिया। अब बात यहाँ पर यह है कि हीरा हमारे पास है, हम उस हीरे की कदर ना कर पाएँ और ना करा पाएँ तो कमी किसकी कही जाएगी? कमी किसकी है? हमारी आपकी। जब महाराज जी ने कह दिया कि जय गुरुदेव नाम संजीवनी बूटी है, अब संजीवनी बूटी का काम क्या है? मरते हुए के प्राण को भी वापस ला देना, संजीवनी का तो ये काम है। तो जय गुरुदेव नाम संजीवनी बूटी है। और जय गुरुदेव नाम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि दुनिया के किसी कोने में कोई भी प्रेमी शाकाहारी नशा मुक्त रहते हुए अगर जय गुरुदेव नाम को पुकारेगा उसकी मदद होगी। कहा कि नहीं कहा? अरे कहा कि नहीं कहा? दुनिया के किसी कोने में कोई भी शाकाहारी नशा मुक्त व्यक्ति अगर जय गुरुदेव नाम पुकारेगा उसकी मदद होगी। ये बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचनी चाहिए? उसको पहुंचाने के लिए हमको आपको गांव-गांव तक अपना अभियान और अपना जो मतलब जो संगत का उद्देश्य है उसको पहुंचाने की आवश्यकता है। उसकी एक ठोस योजना हम जिले स्तर पे बनाएं और उसको पहुंचाएं। और जो भंडारा संचालित करने का पूज्य महाराज जी का आदेश निर्देश है उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। क्योंकि कहा गया है जैसा आपका भोजन होगा वैसे आपका मन होगा, जैसा आपका भोजन होगा वैसा आपका मन होगा, और जैसा आपका मन होगा वैसे आप कर्म करोगे, और जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही फल आपको भोगना पड़ेगा। तो भोजन के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आप भंडारे का प्रसाद प्रेमी के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो उसका असर उसके अंदर होगा, और आज नहीं तो कल वो उस प्रसाद का असर उसको दिखे। जैसे महाराज जी ने कहा कि आपने काफिला किया और काफिले में गए, अब काफिले का फल आपको तब समझ आएगा जब आपकी जान बच जाएगी। अभी हमारे रीवा के ब्रजेंद्र मणि जी हैं भंडारी, उनका बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ। इतनी भयंकर ढंग से गाड़ी वाला दूसरी तरफ जा रहा था, वो दूसरी तरफ से जा रहे थे, और इतनी जबरदस्त ढंग से ठोकर उधर से आकर के उनको मारी कि बचना नहीं चाहिए। भारी भरकम शरीर है और केवल हाथ में हल्का सा फ्रैक्चर आया, बाकी पूरा का पूरा, जबकि पूरी जोरदार ढंग से गाड़ी उनको टकराई, पूरी ठोकर लगी, लेकिन जान बच गई प्रेमियों। तो ये महाराज जी ने कहा था कि जब तुम्हारी जान बच जाएगी तब तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि ये जो है काफिले में जाने का फल आपको मिला। तो प्रेमियों, महापुरुष तो हर तरह से
हमको आपको संभाल करके दैहिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी और सांसारिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी हमको आपको संभाल रहे हैं। और हमको आपको संभाल करके केवल एक ही इच्छा रख रहे हैं कि जो हमारे गुरु महाराज का मिशन है, जो हमारे गुरु महाराज का संदेश है, वो जन जन तक पहुँचे। इसके लिए हमको आपको कार्य करना है और आगे बढ़ना है। रही बात हमको आपको नामदान मिला है तो रोज़ बिना नागा सुमिरन ध्यान भजन हम जरूर करें। और साथ ही साथ सबसे बड़ी तो पहल ये अपने प्रांत में चल रही है कि प्रेमी बड़े सुवेरे लिंक भेज करके उसमें लोगों को जोड़ करके और नामधनी कराते हैं, सुमिरन ध्यान भजन कराते हैं। तो जो प्रेमी यहाँ पर बैठे हैं नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि आप थोड़ा सा इस काम को आगे करिए, आत्म कल्याण के काम को आगे करिए। पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि ना जाने कब किस घड़ी किस समय किसका समय पूरा हो जाए और काम बीच में छूट जाए, और काम बीच में छूट जाए तो कम से कम पुनः मानव तन का अधिकारी तो हो जाए, पुनः सदगुरु की शरण में आ जाए ताकि जीवात्मा कल्याण हो सके। गुरु महाराज जी ने तो फरमाया, गुरु महाराज ने फरमाया, मैं जिसको एक बार देख लेता हूँ कभी नहीं भूलता, जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको उसके धाम तक नहीं पहुँचा देता। तो यही तो महात्मा की महत्ता है कि उन्होंने हमारे हाथ को ऐसे समर्थवान हाथों में यानी पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज के हाथों में सौंप दिया है। अब हमको आपको चाहिए इनके दिशा निर्देश में हम सब आगे बढ़ें और एक पक्का विश्वास कर लें कि गुरु महाराज की दया अब इन्हीं के द्वारा हमको आपको मिलेगी और इन्हीं के द्वारा ही गुरु महाराज हमको आपको आगे लेकर के चलेंगे और अपनी जीवात्मा कल्याण इन्हीं के द्वारा गुरु महाराज हमको आपको हमारा आपका कल्याण कराएंगे। अगर किसी के अंदर थोड़ा भी भ्रम हो, थोड़ा भी शंका हो, इस बात को दिमाग से निकाल दें। आज बहुत से प्रेमी साधक जो गुरु महाराज के समय में साधना करते थे और दया मिलती थी, आज अटके पड़े हैं और कहते हैं दया नहीं मिल रही है। उसका कारण यही है कि वक्त के सदगुरु का विश्वास और भरोसा हमको आपको नहीं हो रहा है। और ये पक्का प्रमाण मान लीजिए, जो भी साधना करता हो अगर उसने उस समय गुरु महाराज को प्रकट अगर अंदर में नहीं किया है तो वर्तमान में जब भी गुरु महाराज को पुकारोगे आप तो सबसे पहले यही आएंगे, सबसे पहले यही आएंगे, क्योंकि इनको अधिकार और आदेश मिला है कि ये जीवात्मा की संभाल करेंगे। तो जब भी आप सुमिरन ध्यान भजन में बैठोगे, एकाग्रता आएगी तो सबसे पहले यही आएंगे और यही दर्शन देंगे। और इनके दर्शन के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो गुरु पद पे गुरु महाराज तक ये पहुंचाएंगे आपको, और वहाँ से फिर उनका काम जो होगा वो जाने और वो जाने। लेकिन सच्चाई वक्त की यही है कि वर्तमान समय में जब भी आप अंतर्घाट पर ध्यान करोगे और पुकारोगे तो यही आपको मिलेंगे, क्योंकि इनको अधिकार और आदेश मिला है बाहर भी सत्संग सुनाने का, नामदान देने का और सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा हमारी आपके जीवात्मा पर लदे हुए कर्मों को साफ करने का। क्योंकि संत मत का इतिहास बताता है कि वक्त का गुरु और वक्त का डॉक्टर। एक प्रेमी ने गुरु महाराज से कहा कि सरकार, मैं तो राधा स्वामी मत से दीक्षित हूँ, लेकिन अब उनको मिलना, उनका दर्शन करना चाहते हो तो कैसे होगा? तो साफ तौर पे कहा वो तो रास्ता इधर से ही जाएगा, इधर से ही जाएगा। जो मौजूदा संत हैं, जो वक्त में मौजूद रहते हैं, उनके द्वारा ही काम बनेगा। और एक और आपके मन की कनकी में निकाल देना चाहता हूँ, लिखा है रामायण में कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर न उतर पारा, और नाम रहे संतना दीना, संत बिना को नाम न चीना। तो नामदान देने का अधिकार केवल पूरे संत को होता है और वही नामदान दे सकते हैं। आज जितने भी लोग हैं जो संगत को इधर से उधर से और इधर उधर कर रहे हैं, उनको आप देख लीजिए कि एक भी नामदान शुरू नहीं कर पाए हैं। आदेश और अधिकार पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज को गुरु महाराज ने संगत के सामने दिया था और आज वो संगत को नामदान दे रहे हैं, जीवात्मा के कल्याण के रास्ते पर चला रहे हैं। और विश्व के 25 देशों में जाकर के जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा दिया और नामधन चालू करवा दी, नामदान दे करके जीवात्मा के कल्याण के रास्ते पर लोगों को लगा दिया। काफिला निकला था दक्षिण भारत का, तो मुकुर जैसे इस जगह में जहाँ पर एक मतलब जो है मठ था, वहाँ पर बहुत करीब हजारों की संख्या में विद्यार्थी थे। वहाँ पर दक्षिण भारत में तमिल लोग जानते हैं और हिंदी नहीं जानते हैं। जब महाराज जी ने सत्संग सुनाया, बच्चों से पूछा कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने एक आवाज़ में कहा आपकी पूरी आवाज़ हमारे समझ में आ रही है। और सत्संग सुना, नामदान लिया और जब बैठाया
पूज्य महाराज जी ने लोगों को। और वहीं पर लोगों ने ध्यान किया, वो बच्चे जो हिंदी जानते नहीं हैं वो जब बैठे ध्यान में और सत्संग के बाद जब मिले, बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने फोटो देखकर कहा, अरे ये बाबा तो यहाँ पर दिख रहे थे, जब बैठाया था इन्होंने तो ये यहाँ पर दिख रहे थे, यानी कि जो ये बता रहे थे वो हमको दिखाई और सुनाई दे रहा था। वो बता रहे लड़के, उनको अनुभव हुआ। तो पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज 2013 से बराबर नामदान देते हुए और हिंदुस्तान के बाहर यानी 25 देशों में जय गुरुदेव नाम को फैला दिया। उनका मिशन तो पूरे विश्व में जय गुरुदेव नाम को फैलाने का है, क्योंकि रक्षा तो पूरे विश्व की करनी ना। तबाही जो आएगी, जो बर्बादी आएगी, जो परिवर्तन होगा, उसमें पूरे विश्व में तो लोग मानव हैं और सबकी रक्षा का लक्ष्य महात्मा रखते हैं, इसलिए वो चिंतित हैं वहाँ के लिए। और योजना भी बन गई थी, आप सबको याद है कि अलग अलग देश, विभिन्न प्रदेशों को मतलब जो है गोद दिए गए थे और उन देशों में महाराज जी कार्यक्रम कराने थे, लेकिन बीच में ये काल का दांव पहले लग गया और सारा काम रुक गया। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जो कल करना है वो आज कर लो, जो आज करना है वो अभी कर लो, क्योंकि फिर देर ना हो जाए, और देर हो गई तो पछताने की सिवा कुछ नहीं रहेगा। आछे दिन पाछे गए, हर्षो किया ना हेत, और अब पछताने होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए इस एजेंडे को देने के बाद ये कहा गया कि जल्दी से जल्दी ये बात सभी जिलों तक पहुंच जाए और जिले के लोग अपनी समय व्यवस्था के अनुसार इस एजेंडे में अपनी कार्रवाई शुरू कर दें, अपने अपने जिले में काम शुरू कर दें, जहां जैसी व्यवस्था हो उस काम को संचालित करना शुरू कर दें, ताकि संगत के द्वारा जो दया दुनिया वालों को महात्मा देना चाहते हैं वो दया उन तक पहुंच जाए, और वो भी जब जैसा समय मिले आकर के नामदान ले लें, आत्म कल्याण के रास्ते पर जुड़ जाएं और उनकी जीवात्मा का कल्याण भी हो जाए। ये व्यापक और विशाल उद्देश्य महापुरुष का है और इसी काम के लिए हमको आपको महात्मा लगाना चाहते हैं। तो प्रेमियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने गुरु माँ से नामदान लिया? नामदान लिया? महाराज जी से नामदान लिया? अब आप नामदान लेने के बाद उनका काम करना चाहते नहीं करना चाहते? अरे गुरु ने कहा तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो गुरु का काम क्या है? गुरु काम ये है जो वक्त का और दरबार का आदेश हो उस आदेश का पालन किया जाए, यही गुरु काम है ना। और कोई वो तो नहीं कह रहे कि पहाड़ ढोसने जाओ या ये करने जाओ। आपको आपके ही बीच में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं तक शाकाहार का संदेश, उन्हीं तक जय गुरुदेव नाम की महिमा, उन्हीं तक मतलब जो जय गुरुदेव नाम से रक्षा लेने का तरीका आपको पहुंचाना है। यही काम गुरु का है, और हम अगर गुरु का काम कर देंगे तो गुरु हमारा काम करेंगे नहीं करेंगे? लेकिन मजदूरी लेने के लिए आपको घाट पर बैठना होगा। यहाँ पर अरे भाई, जब मतलब जो आप कर्मचारी जैसे हमारे सिंगरौली के प्रेमी बैठे हैं, आप सब सेवा करते हो नहीं करते हो? वहाँ भाई आप माइंस में सेवा करते हो, लेकिन आपका बिल पेमेंट कहाँ होता है? संस्था के काउंटर पर होता है, काउंटर पर जाना पड़ता है। तो आप सेवा तो तमाम करोगे, लेकिन जब आपको बिल पेमेंट करना है तो यहाँ पर ये जो काउंटर है, यहाँ पर गुरु बैठे हुए हाजिर नाजिर, इस स्थान पर कभी भी किसी भी सत्संगी को धोखा नहीं खाना चाहिए। ऐ प्रेमियों, साफ लिखा, महाराज जी ने भी इस बार लाइन में कह दिया कि शिष्य हमारा पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ। वो हाथ में अपने लेकर चलते हैं, और जिस वक्त सद्गुरु नामदान देते हैं हर प्रेमी के यहाँ पर दोनों आंखों मध्यभाग में घाट पर विराजमान रहते हैं, इंतजार करते इस प्रकार से पिता उनका बेटा जब जाता है काम करने के लिए और शाम को इंतजार करता है कि बेटा अभी नहीं आया, बच्चा भी नहीं आया, उस प्रकार से सद्गुरु हमारा आपका यहाँ पर इंतजार करते हैं। तो हमें अपने पिता से मिलने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अरे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो वो यहाँ पर बैठे हैं तो रोज मिलने का प्रयास करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो तो दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, हम कुंडी खटखटाते नहीं हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि सुबह शाम दोनों टाइम अब आप कुंडी खटखटाओ, गुरु से प्रार्थना करो कि हम दर्शन करना चाहते हैं, हम चलना चाहते हैं आपके साथ, आप हमको अपने घर अपने पिता के पास ले चलो और हमको उनका दर्शन कराओ। गुरु महाराज जीवन भर आपको ये मतलब जो है आपके अंदर इच्छा जगाने का प्रयास करते रहे कि आप एक दिन भी कह दो भाव के साथ कि गुरु महाराज हम अपने घर चलना चाहते हैं, हमको आप अपने घर ले चलो। तो परिवर्तन के समय में क्या आज भी आप अपनी ये इच्छा नहीं बनाओगे? तो आपको मेरी विनती प्रार्थना है कि आज से ये इच्छा बनाओ, ये लगन मन में रखो कि हमको आपको
अपने घर चलने की तैयारी करनी है, अपने घर चलने के लिए इस कुंडी को खटखटाना है, उसके लिए आपको तन की सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हो और चाहते गुरु की दया हमको मिल जाए, तो उसके लिए तन की सेवा बहुत ही आवश्यक है। और आज पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने तन की सेवा आपको घर घर में दे दी, आपके जिले में दे दी, आपके जोन में दे दी, आपके संभाग में दी कि नहीं दी। अब आपको केवल 10 दिन का समय मांगा जाता है। वैसे तो 10वां हिस्सा गुरु का होता है, तो 100 का भी 10वां हिस्सा गुरु का होता है। तो 10 दिन का समय आपसे मांगा जाता है कि आप 10 दिन चित्रकूट में चल करके और सेवा कर लीजिए। तो ये भी आपको संकल्प बनाना है और विचार बनाना है कि तन की सेवा, जब तन की सेवा आप करोगे तब आपका मन लगेगा बैठने में, क्योंकि सबसे पहले तो इसको साधना है। ये जब बैठेगा तब तो आप भजन करोगे, तो सबसे पहले इसको साधना है। जब आप बैठते ही खुजली उत्पन्न हो जाती है या कहीं का विचार कहीं चला जाए, उसका कारण है कि तन की अशुद्धि के कारण ये सब विकार आते हैं। तो तन की सेवा से तन शुद्ध, अब मन की सेवा से मन शुद्ध, और धन की सेवा से धन शुद्ध। ये तीनों सेवाओं से शुद्ध होते हैं, शुद्धिकरण होता है। इन सब का विधान है और अनेकों बार सत्संग में आपको बताया गया, सुनाया गया, समझाया गया। अब आप थोड़ा सा पीछे होकर के उन बातों को फिर एक बार रिवाइंड करिए और सुनिए और समझिए, और अपने जीवन में अब प्रैक्टिकल, अब कहने का नहीं, अब करने का समय आ गया। जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा तो वो पीछे रह जाएगा। फिर पीछे चिल्लाते रहो, महात्मा पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं है, क्योंकि समय ऐसा आ गया है कि महात्मा अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो आगे वाले रह जाएंगे। इसलिए महात्मा बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं और आप भी उनके पद चिन्हों को पकड़ करके आगे बढ़ते जाइए। आदेश जो मिला है उसके अनुपालन में लग जाइए, और क्योंकि बहुत बड़ा हुजूम आगे तैयार खड़ा है। अगर मौका मिल जाए, अभी आप देखो कि थोड़ी सी बात चल गई नए वर्ष के कार्यक्रम में, तो 100 बसें आपके उत्तर प्रदेश से, 50 बसें आपके मध्य प्रदेश से, 150 बसें राजस्थान से, आपके क्या कहते हैं महाराष्ट्र से 40 बसें। इस तरह से लोग बेचैन हैं। सत्संग महाराज जी ने कहा ना कि अब लोगों को सत्संग समझ में आने लगा है। तो इतना बड़ा हुजूम आ रहा है कि आप फिर पीछे रह जाओगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग अब जो गुरु के वचन हैं, गुरु के शब्द हैं और गुरु का इशारा है, उसको पकड़ करके और अपना आत्ममंथन करो आप कि मैं इस पर कहाँ पर हूँ और मेरी स्थिति क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। स्वयं पर ध्यान भजन के पहले, ये ध्यान भजन के बाद 10 मिनट 15 मिनट आप अपने लिए दो कि मैं मंथन करूं कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, या मेरा स्थान कहां पर है, या मुझे क्या करना चाहिए, या मैं क्या कर सकता हूं। मैंने पहले निवेदन किया कि आप सब में वो पावर गुरुमान ने भरी है, सब में वो पावर और शक्ति भरी है जो युग परिवर्तन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उस शक्ति को, उस मतलब जो है पावर को पहचानने की आवश्यकता है, और पहचान तब होगी जब हम सत्संग में, सेवा में और भजन में अपनी भागीदारी निभाएंगे। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों, सत्संग का समय तो पूरा हो गया। परम पूज्य गुरु जी महाराज, पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज के दया मौज से जो उन्होंने आपके बीच में रखना चाहा वो मेरे द्वारा रखवाया। अब उन वचनों में कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जिससे आपको तकलीफ पहुंची हो तो मेरा मत्था आप सबके चरणों में है। छोटा बच्चा समझ करके आप सब हमको माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन वक्त की बात को पकड़कर अपने जीवन में परिवर्तन लाना जरूरी है। जो भी प्रेमी अभी संगत की रीत नीति से अलग हैं या रीत नीति से विपरीत चल रहे हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अब संगत की रीत नीति पकड़ने की आवश्यकता है। आपको जो भी आदेश हो, चाहे गुलाबी वस्त्र का हो या कैलेंडर वितरण करने का हो या भंडारे में सेवा करने का हो, सुमिरन ध्यान भजन करने का हो, नाम दिन करने का हो, इन बातों को पकड़ने की आवश्यकता है, पकड़ करके जीवन में उतारने की आवश्यकता है। और तभी आगे का समय जो कठिन आ रहा है उसमें हम उस आग के दरिया में सुरक्षित रहते हुए आगे बढ़ पाएंगे। वरना जहाँ भी जैसे दुर्योधन था ना, दुर्योधन को उसकी माँ ने कहा था कि भाई तू निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ जाना, और
मेरी निगाह तेरे शरीर के जिस अंग में पड़ जाएगी वो वज्र का हो जाएगा। उसी प्रकार से महापुरुष इन सब वचनों के द्वारा हमको आपको एक सुरक्षा कवच में डालना चाहते हैं और परिवर्तन के इस मतलब जो है बेला में आपको पार करना चाहते हैं। तो जो भी प्रेमी इन वचनों को पकड़ करके अपने जीवन में अपनाएगा और गुरु के आदेश का पालन करेगा, उसको तो महात्मा बड़ी सरलता के साथ मतलब जो है पार करने का पूरा इंतजाम कर चुके हैं। और जो नहीं मानेंगे, अपनी बुद्धि का तिफरका करेंगे जैसे लोग कर रहे हैं, कोई इधर कोई उधर कोई उधर कोई उधर, तो वो जाने, उनका काम जाने, महात्मा जाने, क्योंकि जीव तो महात्मा के हैं। उन्हीं के लिए गुरुमान ने कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो 400 साल तक रह लूँगा, क्योंकि जब वक्त के आदेश को नहीं मानेंगे, वक्त के महात्मा के पास नहीं जाएंगे तो शरीर तो छूटेगा, और छूटेगा तो फिर मानव तन मिलेगा, और फिर उस समय के सदगुरु वो पकड़ेंगे, उसके बाद भी बात को नहीं मानेंगे तो फिर जाएंगे। तो 4 महात्माओं की बात गुरुमान ने करी, और 4 महात्माओं के बीच में दया और मौज, वो आगे क्या होगी ये तो वो जाने, लेकिन जो शब्द हैं उनके अनुसार मुझे जो समझ आ रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गुरु महाराज जानते थे कि बहुत से लोग हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, और कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, तो वो रह जाएंगे, तो उनको भी अगले जन्म में संभालना और समेटना है। तो महात्मा तो वचन दे दिए कि मैं जिसको एक बार देख लेता हूँ कभी नहीं भूलता, जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको उसके धाम तक नहीं पहुँचा देता। तो जिसको इस जन्म में जाना है, अपने धाम में अपने घर जाना है, वो पूज्य महाराज जी के चरण शरण में आ जाएगा, और जिसको अगली पुनः आना है तो फिर वो जाने, उनका काम जाने। बोलिए जय गुरुदेव। सत्संग का समय पूरा हो गया प्रेमियों। अब जो भी प्रक्रिया आरती होती आरती, क्योंकि 3:30 बज रहा है, प्रेमियों को भोजन प्रसाद करके निकलना भी है। बस आज यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं आप कि हमें सुमिरन ध्यान भजन बिना नागा करना है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, क्योंकि मन आपको बार बार धोखा देता है और मन का काम धोखा देने का है। अगर आप सुमिरन ध्यान भजन रोज करने लग जाओ तो सारी सेवा में आप सम्मिलित हो जाओगे, क्योंकि मन के विकार खत्म होंगे तो गुरु से प्रेम हो जाएगा, गुरु से प्रेम हो जाएगा तो गुरु के आदेश के पालन में आप सब लग जाओगे। और इतनी बड़ी संगत है अपनी बाबा जय गुरुदेव संगत, इतनी बड़ी संगत है कि अगर हर प्रेमी लग जाए तो एक एक व्यक्ति को संभाल ले, एक एक व्यक्ति तक संदेश पहुंच जाए। ऐसा कहीं भी नहीं है, हर जिले में इतनी संगत है, एक एक व्यक्ति तक ये संदेश पहुंच जाए। लेकिन एक संकल्प आज कर लो आप, 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम सुमिरन ध्यान भजन रोज हमको करना है। जय गुरुदेव। आरती बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सामूहिक आरती आप सभी प्रेमी भाई बहन साथ में बोलेंगे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिन ग्रत दीप आरती साजू, दो अखियन मझदारे, भाव सहित नित बैठी झरोके, जो अत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनो श्रवण अपने, मन के काज बिसारे, जागे सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होए न्यारे, घंटा शंख मृदंग
रंग सरंगी बंशी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकार। विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे। मालिक द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे। कोटि कोटि करो वंदना अरब करब प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरो नहीं जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। बाबा जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। धसे चाहे प्रलय मचे, निश्चय ही सतयुग आएगा। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। तो है नाराज खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी। कुदरत है कुछ करने वाली, नाम तोड़ने वाली। आगे का है समय खराब, शराब आगे आ रही बहुत बीमारी, भैया रहना शाकाहारी। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो शाकाहारी। बाबा जी का यह उद्देश्य, विश्व गुरु हो भारत देश। हाथ जोड़कर विनय हमारी, सब कोई हो जाओ शाकाहारी। राम रहीम और कृष्ण मुरारी, सबके सबसे शाकाहारी। माता पिता की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से फूलो फलो। माता पिता का जो दिल दुखाएंगे, सीधे नरक में जाएंगे। गौ माता की जान बचाओ, यहीं पर सतयुग ले आओ। शराब मांस को दूर हटाओ, कोई बरकत वापस पाओ। बच्चों का अगर भविष्य बनाना है, शाकाहार अपनाना है। नौजवानों शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त हो जाओगे, देश एक हो जाओगे। बच्चों यदि चरित्रवान बन जाओगे, देश सेवा का मौका पाओगे। बाबा जी का यह संदेश विश्व गुरु को देश विदेश। अभी समय है, बचो बचाओ, हमको बचाओ। कोरोना रोग से भी बचना है, गुरुदेव नाम जपना है। दुख तकलीफ बीमारी से अगर बचना है, जय गुरुदेव नाम जपना है। जय गुरुदेव प्यारा नाम रहेगा, हमारा नाम रहेगा। जय
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सभी प्रेमी एक एक करके आएंगे, मत्था टिकाएंगे और अपनी गलती की माफ़ी मांग करके गुरु से दया की भीख करेंगे। जय गुरुदेव।